बैठ जाओ। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे सब? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक, पहला टॉपिक था प्रेजेंट टेंस। हमने पढ़ाया था टेंस होते क्या है। काल, टेंस माने काल होता है, तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसी का पहला टेंस पढ़ाया था हमने, सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड पार्ट लेके आए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रॉब्लम क्या होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि लगातार, कंटीन्यूअस का लगातार वर्तमान काल, जिस काम को हम कर रहे हैं, जो काम हम देख रहे हैं और जो हमारे द्वारा किया जा रहा है, ये सब कंटीन्यूअस के अंतर्गत आता है। सिंपल भाषा में लोग कह रहे थे कि ये कंटिन्यू तो कुछ भी बोलो, व्हाट आर यू डूइंग दिस कंटिन्यू वर्क इन लाइफ। तो जीवन के काम जो है जो चल रहे लगातार कंटिन्यू में। तो हम देखते हैं, आइए साधारण भाषा में हम समझते हैं कि कंटिन्यूअस आखिर है क्या। कंटिन्यूअस पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द है, वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है, वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि नियम। अब सबसे पहले लगातार हमें ये तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है, ये पता चल गया। लेकिन अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो होता है इज एम आर, ये वर्ब सारी दी होती इज एम आर। तो हम देखते हैं कि एक वचन करता ही सीट नेम के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन यू बी दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ये कैसे करते हैं, इनको समझने के लिए सिंपल साधारण सूत्र बने हैं। पहला सूत्र जो है यस प्लस इज कामा एम कामा आर प्लस एम बी की फर्स्ट पार्ट प्लस आई एन जी प्लस ओ। सेकंड बना हुआ है निगेटिव यस प्लस इज कामा एम कामा आर प्लस नॉट प्लस एम बी की फर्स्ट पार्ट प्लस आई एन जी प्लस ओ। इसका तीसरा पार्ट आता है इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव आता है इज कामा एम कामा आर प्लस यस प्लस एम बी की फर्स्ट पार्ट प्लस आई एन जी प्लस ओ। और चौथा जो सेकंड इंट्रोगेटिव आता है उसको कहते हैं क्यू डब्ल्यू प्लस इज कामा एम कामा आर प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म क्यू डब्ल्यू एच कामा एम कामा आर प्लस यस प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ओ। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सूत्र तो है लेकिन सब समझ में नहीं आते, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चों की है। तो हम समझते हैं आसान भाषा में कि लोग किस तरीके से समझाना चाहते हैं और कहां कहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए हमारा सिंपल सूत्र है जो यस प्लस इज कामा एम कामा आर प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ओ। अन्य तरीका अन्य लोग समझाते हैं कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्म। अब इस तरीके से जिसको सूत्र बताओगे प्रॉब्लम्स होगी। इस तरीके से जिसको भी हम सूत्र बताएंगे उससे प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्म। बच्चा दिक्कतें आती है को समझने में कि सहायक क्रिया आखिर यहाँ पर एक है तो फिर यहाँ पर कहाँ से आ गए, ठीक है। तो मुख्य क्रिया क्या होगी मुझे समझ नहीं आ रहा, कर्म क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा। तो हमने इसे आसान भाषा में एक एक पार्ट में इसको ले लिया। पहला पार्ट क्या हमारा है हम देखते हैं। यस, मैंने जिसको सब्जेक्ट का रूप दे दिया है, यस का शॉर्ट रख लिया सब्जेक्ट, इज कामा एम कामा आर जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब, इनको हमने एचवी बना दिया। तथा फिर हमारा तीसरा मुख्य क्रिया है जिसको हम मेन वर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रिया, उसी को हमने एमबी कर दिया, एमबी का रूप दे दिया। तथा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओ। और जो आईएनजी है ये प्रेजेंट पार्टिसिपेट कर रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, इसको हमने एचवी बना दिया प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया, ओ बी जे ई सी ऑब्जेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमें आसान भाषा में समझ में आ गया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य क्रिया प्लस एफ प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी के साथ। और आईएनजी जब भी तुम्हें हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपेट ही हेल्पिंग वर्ब करती है, किसी अन्य वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये भी हमें मुख्य रूप से ध्यान करना है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल इसको समझने के लिए बड़े आसान है कि इसको भी हम समझा सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में चुका चुकी आदि शब्द आए वहां पर